ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵਲੀਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ, ਨੀਲਮ ਦਿਸਾਵਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਅਜੇਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ, ਕਿਰਨ ਦਿਸਾਵਰ, ਅਮਿਤ ਦਿਸਾਵਰ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਦਕਸ਼ਿਤ, ਭਵਿਸ਼, ਹਨਵਿਕਾ, ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਕਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 1 ਜੂਨ 1965 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1983 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵਲੀਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੀਲਮ ਦਿਸਾਵਰ, ਅਜੇਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਦਿਸਾਵਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੇਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 85 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ MC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
जिया रे जिया रे जिया रे ओला नाम का जिया रे जिया रे जिया रे ओला नाम का जिया रे जिया रे जिया रे ओला नाम का अमृत करन करा
अपना राज्य अपने पुत्र को देकर स्वयं शांति की आशा के लिए भूमंडल पर विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए चले गए। तब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। इस जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही है, जिससे कोई बच नहीं पाया। इस संसार में लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं और पैदा होने के लिए ही मरते हैं। ये सृष्टि चक्कर सदैव इसी प्रकार चल रहा है। इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस संसार में भोगे गए भोग अंत में दुखों का ही कारण बनते हैं। इस संसार में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। इस चिंता में व्याकुल राजा अरिष्टनेमी जीवन मुक्ति की खोज में घूमते घूमते तमसा नदी के तट पर स्थित आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहीं उन्होंने देखा कि पशु पंछी अपने बुरे स्वभाव को छोड़कर बड़े आनंद और प्रेम से वहाँ पर रहते थे और आश्चर्यचकित हो गए कि जो एक दूसरे को मारने वाले पक्षी हैं और कई पशु हैं जो एक दूसरे को मारने वाले हैं, वो जैसे शेर और मृग, बाज और चिड़िया, जो शेर भालू और जो मारने वाले सांप नेवला है, जो एक दूसरे को मारने वाले स्वभाव को छोड़कर सब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर इस प्रकार बैठे हैं, देखकर राजा अरिष्टनेमी हैरान हो गए कि ये क्या है। मैंने चारों तरफ भ्रमण किया है लेकिन मुझे ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं मिला है कि ये भगवान वाल्मीकि जी की अपार कृपा है कि यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी सब प्रेम से रह रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्पों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी पूजा की और विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे त्रैकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप जैसे तत्वज्ञानी, भूत भविष्य के ज्ञाता, परम ज्ञानी मुझे और कोई दिखाई नहीं देता, जो सूर्य के समान अपने किरणों को बिखेर कर समूचे मानव समाज के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके। हे भगवान, मुझे इस नाशवान संसार में सुखों की कोई अभिलाषा नहीं है। आप विद्वानों में विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, कृपा करके बताइए कि इस संसार के बंधन से, इस दुख से कैसे छुटकारा हो सकता है, इस पीड़ा से कैसे छुटकारा हो सकता है। उसके लिए किसी तरह से मैं मुक्त हो सकता हूँ, अर्थात मोक्ष का साधन क्या है, बताने का कष्ट करें। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, मैं तुम्हें पूर्ववृत्ति अखंड योग विशिष्ट महारामायण की कथा को कहूँगा। इस मोक्ष कथा को सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारे स्वभाव का मुझे ज्ञान हो गया है कि तुम तत्व ज्ञान के अधिकारी हो। मैं तुम्हें योग्य पात्र समझकर सृष्टि के रहस्य का ज्ञान उपदेश देने को तैयार हूँ। इस कथा द्वारा तुम्हें अवश्य ही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हे राजन, तुम अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे मन की स्थिति को भली भांति समझता हूँ, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने मन की स्थिति को स्पष्ट कारण बतलाइए ताकि उसका उचित उपाय किया जा सके। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमी को ज्ञान देते हुए कहा। वैराग्यखंड का दूसरा पुष्प धन दौलत लक्ष्मी एवं लोभ निंदा। राजऋषि अरिष्टनेमी ने विनय पूर्वक कहा कि हे पूज्यवर भगवान वाल्मीकि जी महाराज, श्रुतियाँ ये कहती हैं कि त्याग मात्र से अमृत स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। इस संदेह में पढ़कर मैं भ्रमित हो गया हूँ, इसलिए मैं समस्त सांसारिक विषय वासना में जल रहा हूँ। हे भगवान, मेरा इस वासना जाल से निवृत्ति कैसे होगी, ये चिंता मुझे जलाई जा रही है।
तब भगवान वाल्मीकि जी ने समझाते हुए कहा, हे राजन, धन दौलत को संसारिक सुखों का साधन माना गया है, परंतु ये स्त्रियों के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींचती हैं। जिस प्रकार नदियों से असंख्य तरंगे निकलती हैं, वैसे ही धन दौलत से अनगिनत चिंताएं उत्पन्न होती हैं। जितना पास धन ज़्यादा होता है, उतनी ही चिंता ज़्यादा बढ़ती है। ये परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसको पाने का यत्न होता रहता है, और ये अनर्थ करके ही प्राप्त होती है। धन दौलत की वृद्धि से सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है। जब ये प्राप्त होती है, तब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, दया, धर्म आदि को नष्ट कर देती है। जैसे कि विषलता घर पे लगाने से मृत्यु का ही कारण बनती है, वैसे ही संपत्ति रक्षा करने पर भी अनेक संकटों को जन्म देती है। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, ये धन दौलत क्षणभंगुर है। इससे भोग उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये अभागिन जल तरंगे के समान एक स्थान पर कभी नहीं रहने वाली। ये अधिक अल्प बुद्धि वाले पुरुषों के पास ही रहती है। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, धन दौलत की वृद्धि होने पर आनंद नहीं मनाना चाहिए, अपितु दुख ही मनाना चाहिए, क्योंकि मोह और लोभ की माया बढ़ने पर किसी को क्या लाभ हो सकता है। इसलिए तुम्हें हम संसार रूपी सागर में रहने के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार वैराग्यखंड का तीसरा पुष्प बाल्यावस्था राज ऋषि अष्टमी की ने कहा, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, ना मुझे शत्रुओं में, ना अपनों में, ना बंधुओं में, ना राज्य में और ना संपत्ति में कोई मोह है। धन से क्या, राज्य से क्या, अनेक अभिलाषों से क्या और भोगों से क्या, ये सब कुछ समय के लिए सुख देते हैं। हे प्रभु, मानव की बाल्यावस्था में आपत्तियां, तृष्णा, अल्प बुद्धि, नाना प्रकार की वस्तुओं की अभिलाषा, चंचलता, दीनता, ये सब दोष इस अवस्था में मौजूद हैं। जितने दोष हैं, जितने दुराचार हैं और जितने भयंकर परिणाम वाले रोग हैं, वे सब बाल्यावस्था में इस प्रकार मौजूद रहते हैं जैसे खराब खड्डों में उल्लू रहते हैं। इस अवस्था में मन की चंचलता सर्वाधिक होती है, जो विविध दुखों का कारण होती है। यह कथन अनुचित न होगा, क्योंकि बालक को प्रतिदिन रोचक एवं नई नई वस्तुएं प्राप्त होती रहें। बच्चे को नई नई चीज़ें रोज खाने के लिए देते जाओ तो बच्चा खुश होता है, लेकिन अगर एक दिन भी बच्चे को कोई उसके मनपसंद की चीज़ ना मिली तो समझो कि उसका वो इतना दुखी हो जाता है कि बच्चे को मनाना टेढ़ी खीर हो जाती है, वह हर समय रोता ही रहता है। तब भगवान वाल्मीकि जी ने समझाते हुए कहा कि हे राजन, बालक के मन में शीत और गर्मी का अनुभव तो होता ही है, परंतु वह उसका निवारण नहीं कर सकता। इसलिए बालक और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है, अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। बालक फालतू, जैसे घर में कोई पिल्ला पाला जाता है, एक पिल्ले के समान है, जो थोड़े से ही खाना देने से, पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा ही गुस्सा दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थान में ही खेलता है, वह सदा दीन रहता है। ऐसी अवस्था केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। बाल्यावस्था भय का मंदिर है, इसलिए यह अवस्था किसी के लिए संतोषदायक नहीं है। राजन, इसके समाधान के लिए तुम्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने राज ऋषि को समझाते हुए कहा,
वैराग्य खंड का चौथा पुष्प, युवावस्था एवं काम निंदा। राजऋषि अष्टनेमी ने कहा कि हे तत्वेता, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, युवावस्था में पुरुष की चित्तवृत्तियां चंचल होती हैं। वह काम वासना के वशीभूत नाना प्रकार की चिंताओं से जलने लगता है। यौवन नरक का द्वार है और जो युवावस्था में नष्ट हुए वे मानव विनाश से बच गए। वे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने चरित्र संरक्षण के साथ विषम यौवन को सुखपूर्वक पार किया है। स्मान अशुभ फलों का दाता, दुखों से परिपूर्ण काम बाण दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। इस काल में गुणवान, सदाचारी एवं उदार चित्त वाले पुरुषों की निर्मल बुद्धि भी मलिन हो जाती है। इसलिए मुझे यौवन की मुसीबतों से बचने का उचित उपाय बताने का कष्ट करें। तब भगवान वाल्मीकि जी ने समझाते हुए कहा, हे राजन, यौवन प्रचंड आंधी के समान है। जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि वासनाएं उत्तेजित हो जाती हैं। जिस विषय वासनाओं की महातरंगों के कारण उमड़े हुए अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन पार करना अति कठिन हो जाता है। हे राजन, 5 तत्वों से बना हुआ स्त्री के अंगों का ये शरीर ही स्त्री संख्या है। इसलिए विवेकी पुरुष उस पर कैसे आसक्त हो सकता है। हे राजन, इस पृथ्वी पर वे लोग पूजनीय हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें यौवन की मुसीबतों से बचने का उचित उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वैराग्य खंड का 5वां पुष्प, वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा इतना दुखदाई होता है जिसके बारे में भगवान वाल्मीकि जी ने योग वशिष्ठ के अंदर लिखा है कि वृद्ध अवस्था में क्या क्या होता है। राजऋषि अष्टनेमी ने कहा कि हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, बिल्कुल। राजऋषि अष्टनेमी ने कहा कि हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जैसे वृद्ध अवस्था शरीर को नष्ट कर देती है, बुढ़ापा जो है ना वो शरीर को नष्ट कर देता है, बेकार कर देता है। जर्जर अंग तथा झुर्रियों से भरे हुए शिथिल शरीर वाले वृद्ध अवस्था में मानव अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है, अपने आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था वात रोग और खांसी को विकसित कर देती है। मनुष्य का ये दुबला पतला शरीर टेढ़ा हो जाता है, अर्थात तीर कमान की तरह झुक जाता है। इसलिए कृपया मुझे इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताने का कष्ट करें। तब भगवान वाल्मीकि जी ने समझाते हुए कहा, हे राजऋषि अष्टनेमी, जिस प्रकार नदी तटवर्ती वृक्षों को नष्ट कर देती है, आपने देखा होगा कि जो नदी के साथ में जितने वृक्ष लगे होते हैं वो धीरे धीरे पानी उसकी तरफ जाता रहता है और जब वो जगह सारी गिल्ली हो जाती है तो वो पेड़ उसी तरफ को गिर जाते हैं, नदी की तरफ को। उसी प्रकार वृद्ध अवस्था शरीर को नष्ट कर देती है। ये संसार अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर दोषों के द्वारा अनर्थ को ही प्राप्त करता है। अहंकार के वश में होने से ही मानव पर कई प्रकार की आपत्तियां आती हैं। इसी के कारण शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे अहंकार का त्याग कर देना ही चाहिए। हे राजन, शांत होकर अपने आप में स्थिर रहना चाहिए। इसलिए संसार में अहंकार रहित तो होना ही श्रेष्ठ है। हे राजन, युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्ध अवस्था में पुरुष की चित्त वृत्तियां चंचल भी होती हैं। सुख होने के साथ साथ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होती हैं। इसमें नाना प्रकार की चिंताओं से मन जलता रहता है।
यौवन नरक का द्वार है और उसी प्रकार वृद्ध अवस्था शरीर को नष्ट कर देती है। जितने भी बालकगण सभी वृद्ध अवस्था में हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आइए समाप्ति की ओर जा रहे हैं। 7वां पुष्प, बस 5 मिनट की कथा है। 7 पुष्प होने पर उसके बाद समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो संसार की क्षण भंगुरता, राज ऋषि अष्टमी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जिस प्रकार प्रतिदिन जैसे लोग सूर्य उदय होने पर प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे ये नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। हे प्रभु, वायु का घेराव तो हो सकता है, वायु का घेराव तो हो सकता है, आकाश के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु आयु पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयु पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। हे भगवान, मानव का मन अत्यंत चंचल है, मृत्यु सर्वथा क्रूर है, युवावस्था भी अत्यंत चंचल है, उसके जाने के समय नहीं लगता। बाल्यावस्था मुंह में ही बीत जाती है और तृष्णा केवल मृग तृष्णा है, सारे ही भाव आने और जाने वाले हैं। तब मानव मोह के वश हुए दुखदायी आशाओं के फंदे में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, पुत्र, स्त्रियां और धन, जिनको मनुष्य अज्ञान दृष्टि से अमृत तुल्य समझता है, वे सब कुछ भी उपकार नहीं करते। इसलिए कृपया इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन कराने का कष्ट करें। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजऋषि अष्टमी को विस्तार से समझाते हुए कहा कि हे राजऋषि, जिस प्रकार शेर पिंजरे के भीतर कहीं पर भी स्थिर नहीं रहता, पिंजरे के अंदर भी टिक कर नहीं बैठता, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर झांकता है, लेकिन टिक के कभी नहीं बैठता। इस प्रकार जैसे शेर पिंजरे के भीतर इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण और चिंताओं से समूह से लदा हुआ कभी भी स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। वह संपत्ति की प्राप्ति पर भी संतुष्ट नहीं होता, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मोह से वशीभूत मन शांति और सुख से दूर हो दुख ही दुख अनुभव लगता है। मानव को उसने इस प्रकार बांध रखा है कि संसार सागर पार करना अत्यंत कठिन हो गया है। तभी राजऋषि अष्टमी ने कहा कि हे सर्वज्ञ भगवान वाल्मीकि जी महाराज, इस संसार में कृष्णा रूपी अग्नि मुझे इस प्रकार जगा रही है कि मुझे संदेह है कि अमृत से भी ये शांति नहीं होने वाली। जितना मर्जी अमृत वर्षा कर लो, लेकिन ये शांति नहीं होने वाली। उपस्थित सारे ही शहर निवासी, मोहल्ला निवासी, रिश्तेदार, धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ श्रीमती माला देवी दिसावर, सुपत्नी श्री लवलीपाल दिसावर, जो पिछले दिनी सानू सबनों सਦੀव विछोड़ा दे के परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों में जा राजे हैं। उन्होंने निमित्त शोक सभा की अंतिम अरदास जी अज रखी गई है, क्योंकि ये जो परिवार है वो बारे सारा शहर जोड़ा
सूबा है, क्योंकि देश के घूमने वाला परिवार है, उगा अम्बेडकरी परिवार है। लवलीपाल दिसावर जी के छोटे भाई साहब श्री विजय दिसावर, उगे अम्बेडकरी सुभाष दिसावर, नरेश दिसावर ਅਤੇ श्रीमती माला देवी के सपुत्र अजयपाल दिसावर अपनिया परिवार दियाँ ਉਹੀ समाज सेवी परंपरावां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। सारा परिवार ही ਜਿਹੜਾ वो समाज सेवा ਅਤੇ ਲਵਲੀਪਾਲ ਦਿਸਾਵਰ जी नगर निगम लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ उगे मुलाजम आगू पिछले लगभग 35 साल तो जो मुलाजमान की सेवा कर रहे हैं, एक यूनियन के रूप के चला के उस परिवार को बहुत बड़ा जोड़ा श्रीमती माला देवी जी के जान का घाटा पिया है। उत्थे ही रिश्तेदारों सानू सब जो असी मोहल्लेदार भी हाँ, शहर निवासी हैं, सारे अज उस दुख में शरीक होने के लिए उस परिवार के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करने पुजे हाँ। शहर दी तमाम राजनीतिक पार्टियां के प्रतिनिधि जिन्होंने में श्री भारत भूषण आशु जी वो भी परिवार के नाल दुख साझा करके गए हैं। श्री गुरदेव शर्मा देवी जी परिवार के नाल आज की शोक सभा में मौजूद हैं, हमदर्दी का प्रगटावा करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कैशियर हैं, हल्का सेंट्रल तो बतौर MLA इंचार्ज भी हैं। अलग अलग जथेबंदियाँ जिन्होंने सार रघुवीर सिंह तूर जी भीरा जी, साबका कौंसलर बलविंदर बिट्टा जी, श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड देरेसी उन्होंने वालों भी शोक मत आया। करमचंद गागड़ जी, जितेंद्र सोहता रेड्डी जी, गुरदीप सिंह नीटू जी साबका कौंसलर, सुभाष डावर जी, लाला जीवन कुमार जी, लैतीराम मोम जी, बाबूराम गागड़ जी, संजीव एकलव्या जी, सारे ही जो मौजूद साढ़े शहर के जिम्मेदार आगू हैं पुजे हैं। तो सब तो पहला अज की शोक सभा मैं निवेदन कराँगा चौधरी यशपाल जी साबका कौंसलर वार्ड नंबर 8 ਅਤੇ संचालक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज मिस्टर बहादुर वो आके परिवार के नाल हमदर्दी का प्रगटावा कर। चौधरी यशपाल जी। परम सत्कार जो धर्मज्ञ जी और अज की प्रार्थना सभा के उपस्थित मेरे माताओं भैनों वीरों बजुर्गों, अज आप सारे ही दिसावर परिवार के नाल दुख साझा करने के लिए, दुख को घटाने के लिए, परमात्मा के चरणों में बेनती अरदास करने के लिए वीरांगना माला देवी जी दिसावर को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए एकत्र हुए। आप सारे मेरे तो पहला नेता ही सुधी ने परिवार के लिए बड़े विस्तार के नाल दसिया, जिस तरह की लवलीपाल दिसावर जी जिन्होंने साडा बहुत ही लंबे समय तो प्यार है और लवली दिसावर जी समाज की और मुलाजमान की बड़े लंबे समय तो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ही पता चलते हुए अजयपाल दिसावर जी वो भी हमेशा समाज के नाल जुड़े रहते और समाज की सेवा च रहते हैं। और पूरा परिवार जड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से चलने वाला परिवार है। और अज माता जी के जान के नाल जो परिवार को बच्चों को अजयपाल जी को जोड़ा दुख है, ये दुख जोड़ा भुलाया नहीं जा सकता। जिंदे जी माँ का प्यार और जान तो बाद माँ का विछोड़ा ये नहीं भुलाया जा सकता।
इसलिए अज जिहड़ा आपां सारे प्रार्थना सभा च आए हैं, ये बड़ी दुख की गल है। जिस तरह बजुर्गों ने कहा, मावां ठंडियां छावां छावां कौन करे, मां नूं कदी भुलाया नहीं जा सकता। जिथे मां दे जान का अजय पाल जी नूं दुख है, होर परिवार नूं सारे नूं दुख है, उत्थे लवली पाल जी नूं जिन्हां ने बड़ा लंबा समा उन्होंने अंतरांगणी के रूप के उन्होंने नाल लाइफ जी बिताई है, वो भी नहीं भुल सकते। उन्होंने भी बड़ा बड़ा दुख है। तो मैं ज़्यादा समा ना लेते हुए परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों के बेनती अरदास करदा कि बिछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास दें और परमात्मा पिछे दिसावर परिवार नूं सारे नूं अपना आशीर्वाद दें, ताकि इसे ही तरह ये दुख को भुलाते हुए समाज की सेवा में लगे रहन। मैं अपने वालों और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों श्रद्धा समूह भेंट करना बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि। आज की शोक सभा में वीर मनोज सोहता टोनी जी, जग्गी जी साबका कौंसलर, गौरव गागड़ जी, कामरेड विजय कुमार जी, जसवीर लवन जी, संजय दिसावर जी, संजीव गिल खंडू जी, एडवोकेट दीपक अडवाल जी, विजय वालिया जी, सारे ही परिवार के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करने लिए पुजे हैं। तो हुण मैं बेनती करांगा अज की शोक सभा में परिवार के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करने श्री बलविंदर बिट्टा जी, जनरल सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब, बिट्टा जी। परम सत्कार पावन पवित्र भगवान वाल्मीकि महाराज जी की रमैन के अंदर आप सारिया जो बैठिया संगत, क्योंकि दुनिया तो सब ने चले जाना, किसी ने बैठ नहीं लेना, ये सच्चाई अटल सच्चाई है। बाकी सब कुछ झूठ है, लेकिन दुनिया तो जाना ये अटल सच्चाई है। साडी माता माला देवी जी दिशावर परिवार को सभी मां विछोड़ा दे गए। वो परिवार जिहड़ा अंबेडकर साहब की विचारधारा से चलने वाला परिवार, क्योंकि गुरती कितों मिलती है, बच्चों को गुरती कितों मिलती है। साडे बड़े भाई साहब लवली दिसावर जी, उन्होंने माता पिता तो संस्कार मिले, विचारधारा अंबेडकर बाद की विचारधारा जी वो माता पिता ने दसे। गां माला देवी जी ने अपने सपुत्र अजय पाल जी को इस विचारधारा के चलने के लिए संस्कार देते, क्योंकि मावा जिहड़ियां हुंदियां वो ठंडियां छावां, क्योंकि पावन पवित्र मैन दे विच भी लिखिया जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। जिथे जन्म लेंदा और जन्म देना है, वो स्वर्ग भी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई चीज़ नहीं है। इस करके मैं अपनी पार्टी वालों, बहुजन समाज पार्टी वालों और सतगुरु रविदास धर्म समाज रजिस्टर सरदार पंजाब वालों सरदा के फुल भेंट करता हुआ सैयद सतगुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों से कोटन कोटन नमस्कार करके और जो ही बेनती करदा कि साड़ी माता माला देवी जी को अपने चरणों से निवास देन और परिवार को, दिसावर परिवार को पाना मनन का बल बख्शन। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि जी। आज की शोक सभा में गुरपाल सिंह सिद्धू जी, जथेदार सनमुख सिंह जी, प्रीतम कुमार जी,
राजवीर सिंह जी जौहरी लुधियाना जी, नौलख लभिया जी और दीपू कही जी, काली मूंग जी, रजिंदर हंस जी, लव द्रावड़ जी, सारे परिवार के नाल अज इस दुख की घड़ी में हमदर्दी का प्रगटावा करने वास्ते पुजे हैं। अमन मसीह, अजय सब्रवाल जी, विजय दानव जी, सारे आगू साहबान जिहड़े है वो परिवार के नाल इस दुख की घड़ी के दुख का इजहार करने पुजे हैं। तो अज की शोक सभा में परिवार के नाल हमदर्दी का प्रगटावा करने डायस से सदा देवांगा श्री नरेश नाथ जी, सीनियर आगू आम आदमी पार्टी, वो आके परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार कर। श्री नरेश नाथ जी। परम सत्कारयोग साढ़े बड़े वीर लवली दिसावत जी, जिन्हों की धर्म पत्नी सदैवी विछड़ा दे के चले गए थे, श्रीमती माला देवी जी। और मैं समझता मैं कि उन्होंने जान नाल परिवार को तो घाटा पहुंचे ही पहुंचा, उत्ते समाज में भी बहुत बड़ा घाटा, क्योंकि सारा बेटा अजयपाल दिसावत जो माँ घर के होंगी है तो किसी भी तरह का कोई फिक्र नहीं होता। समाज के लिए दिन रात बाहर रह के लेट आवे, जल्दी चले जाए, पता मैं माँ है कि ये करना। तो मैं समझदा मैं एक जी माँ वो बहुत सारे रिश्ते जुड़े होंगे हैं, पत्नी का, भाभी का, भुआ का, मासी का, और हर रिश्ता जोड़ा वा वो माँ के नाल पत्नी के नाल जुड़े होंगे। और ये जोड़ा परिवार है दिसावर परिवार हमेशा समाज की सेवा के विच रहिंदा वा। भावें साडे वीर लवलीपाल दिसावर जी तो लंबे समय तो मुलाजमान की जथेबंदी चलाते हुए सेवा करते आ रहे हैं। अज भी मैनूं याद है कि साडे वीर लवलीपाल दिसावर जी, सतपाल गुरसाई जी जो बीजेपी के बहुत बड़े आगू, स्पीकर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुड़ा प्यार से। और हमेशा जब भी कोई सुख दुख होता सी, गुरसाई साहब सब तो अगे खड़े होते थे। अज साढ़े वीर देवी जी उन्होंने नीचे मैं समझदा मैं बैठे हैं हल्के दे सारे डॉक्टर साहब वीर दिसावर जी, नरेश दिसावर जी, सुभाष दिसावर जी, सारे भरा है। शिवचरण दिसावर जी बड़े भरा से भावें साढ़े नहीं रहे, पर मैं समझदा कि उन्होंने भी बहुत समाज सेवा के राजनीति के सानू अगे भी लैके आए। तो कहने का भाव मेरा यह है कि जी मावां होंदियां वा उन्होंने ठंडिया छावां हमेशा रही है। और धर्म पत्नी के रूप में उन्होंने लंबे समय तक साढ़े भरा लवलीपाल दिसावर जी की सेवा की है। इस करके मैं परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों से यही अरदास करता मैं कि जी जीव आत्मा साड़ी भाभी जी सी, माला देवी जी जो सू विछोड़ा दे के चले गए, उन्होंने अपने चरणों के विस्तान दे, पिछे परिवार को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को दुख एक भाना मनने की शक्ति दे। और मैं अपने वालों भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस वाले आम आदमी पार्टी वालों सदा की भेंट करता मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम, जय भारत। परिवार के नाल दुख की सांझ करते हुए बहुत सारे शोकमते आए हैं, जिन्होंने में श्री हर्ष शर्मा जी, उप प्रधान भारतीय जनता पार्टी लुधियाना, चौधरी यशपाल जी, उन्होंने भी शोकमता भी आया है। अमित मित्तल जी प्रधान माधोपुरी मंडल, उन्होंने भी शोकमता आया है। शिवपुरी रोड शॉपकीपर एकता मंच लुधियाना प्रधान राकेश चाहल जी, उन्होंने भी
शोक मत आया है। श्री रजनीश धीमान जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी लुधियाना, उन्होंने भी परिवार के नाम शोक संदेश आया है। सुरेंद्र कुमार डावर साबका MLA लुधियाना सेंट्रल, उन्होंने भी शोक मत आया है। राजीव विक्की डावर जी, उन्होंने भी शोक मत आया है। तो हम मैं बेनती कराँगा श्री गुरदेव शर्मा देवी जी, वो भी आज परिवार के नाल अपनी हमदर्दी का इजहार कर। श्री गुरदेव शर्मा देवी जी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के रवि बत्रा जी, वो भी परिवार के नाल हमदर्दी साझ करनी पुजे हैं। KV दानव जी, रूपलाल गई जी, अमित बदल जी। भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों में बैठे हुए सारी साध संगत जी, आप सारे जानते हैं लवली पाल सावर जी ने जिस तरीके के नाल अपना सारा जीवन अपने धर्म के लिए संघर्ष किया। और जिदा हम दस रहे थे कि लवली पाल सावर जी का सतपाल गुसाई जी के नाल जो रिलेशन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी पिछले 25-30 साल तो सतपाल गुसाई जी के नाल जो भी घर जाता सी, और लवली पाल सावर जी हमेशा ही उन्होंने नाल चट्टान की तरह खड़े होंगे थे। हर दुख सुख के उन्होंने सावर जी ने कहना भी असीं खड़े हैं। कोई भी गल होनी तो सतपाल गुसाई जी ने भी लवली पाल सावर जी को याद करना। और ये परिवार हमेशा ही अब दोस्ती प्यार जिस तरीके के नाल इन्होंने अपने लुधियाना के अपने एरिया के एक मिसाल कायम की हुई है, वो आप देखने हैं कि अज सारा शहर अज इतने इस परिवार के नाल दुख साझा करना आया। और जिस तरीके लवली पाल जी ने अपना जीवन व्यतीत किया है, उस रस्ते से चलते हुए साढ़े छोटा वीर अजय पाल दिन रात अपने एरिए अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। अजय पाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी देर तो लवली पाल जी भी पार्टी में काम किया, और अजय पाल जी जो काम कर रहे हैं और दिन रात अपने समाज की और सबकी सेवा कर रहे हैं। आप सारे जानते हैं। मैं अज साड़ी भैन जोड़े साढ़े नहीं रहे, इस परिवार ने जिस तरीके उन्होंने पिछले 6 महीने तो सेवा की, बच्चों ने भी और उन्होंने हसबैंड ने भी जिस तरीके उन्होंने हस्पताल के किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, पर परमात्मा वालों उन्होंने नहीं बचा सके। जीना मरना जो परमात्मा के हाथ है। तो मैं भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों से बेनती कराँगा कि साड़ी भैन को अपने चरणों से स्थान देना, और पिछों परिवार को रिश्तेदारों सारे पाना मंगन का बल देना। जय वाल्मीकि महाराज। थापर नगर वेलफेयर सोसाइटी के समूह अहदेदार साहबान वालों एक परिवार के नाम से शोक संदेश आया। प्रधान श्री बलदेव लाल खान जी, सफरवाल परिवार जलंधर तो वो भी अज इस दुख की घड़ी के परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। ईशम भील जी, हरीश जोना जी, शानू वाल्मीकि जी अमृतसर तो बहुत उगे भजन गाए। तो और मैं श्री विजय दानव जी को गाए थे सदा देवांगा कि परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार करना। उन्होंने तो बाद लाला जीवन जी। परम श्रद्धेय भैया जी, माँ शब्द एक सकून का नाम है। और आदमी जितना मर्जी बड़ा हो जाए, तो जो दर्द होता ना बिन दवा तो अगर कोई शब्द सकून होता तो माँ,
मेरे इस अजीज को पूछ के देखो, माँ का चले जाना आज कितना का फील हो रहा है। और वो अर्धांगिनी जिसने सारा जीवन लवली पाल सावर जी के नाल गुजारिया और एक योग्य औलाद को जन्म दिता। लवली पाल जी का सारा जीवन संघर्ष में आना, संघर्ष कमेटी के अंदर मुलाजमान की लड़ाई भी लड़ी, समाज की लड़ाई भी लड़ी। प्रोफैसर साहब बैठे ने, उन्होंने सारा जीवन जोड़ा वा बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का। और सुभाष जी ने पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई जी उसमें मिली। मेरा कहने का भाव है कि सारा समाज अज जो फील बैठा इतने कर रहा, ये समाज जो वा इस परिवार का बड़ा देनदार है। क्योंकि इस समाज ने जो अज प्राप्तियां कीतियां, उन्होंने सारिया प्राप्तियों च इस परिवार का बड़ा अहम योगदान रहा है। और उस परिवार की एक पवित्र आत्मा उसका चले जाना इस परिवार को, क्योंकि माँ तो माँ ही होंगी है। और वो माँ जिस माँ के नाल एक बिखराव पैदा हो जाए और वो बिखराव जोड़ा भरिया ना जा सकता हो, वो तो फिर कभी आत्मा ये गल मनने को तैयार भी नहीं होती कि यार फिर की होया, चलो जिन्हें आना और चला जाए। पर मैं ये गल जरूर कहना चाहना कि ऐसिया मावां जड़ियां वा वो समाज से जरूर पैदा होनी चाहिए। माँ तो बाबा साहब की भी सी, वो माँ जिसने अपनी कुख चों इस दुनिया के सताए हुए लोग, भारत के सताए हुए लोग जिन्होंने 6000 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना कर गया, उस माँ की पेट चो जन्म लैके एक दिन के अंदर 6000 साल की गुलामी जी उसको खत्म कर दी। तो ऐसा मावां जड़ियां वा वो समय समय से पैदा जरूर होनी चाहिए वा, ताकि अजय पाल साहब जैसे लोग जड़े आ वो समाज की अगवाई कर सकें। तो मैं परमात्मा के चरणों उस मोक्ष दाता परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों थोड़े सारे वालों बेनती करांगा कि साड़ी उस समाज को परमात्मा अपने चरणों च वास दे, शांति दे, मुक्ति प्रदान करे। और नाल दी नाल जरूर बेनती करांगा कि ऐसा मावां को परमात्मा उन्हें जन्म भी दे, ताकि ऐसा परिवार जिहड़ा परिवार 24 घंटे के विचों एक सौण का समा कढ़ के बाकी कौम को समर्पित रहे, ताकि कौम का किते न किते उद्धार हो सके। मैं परमात्मा के चरणों च बेनती करांगा कि उस पाक और पवित्र आत्मा को परमात्मा अपने चरणों च वास दे, इस परिवार को दुख सहन की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि। परिवार के नाल अज इस दुख की घड़ी के हमदर्दी का इजहार करने रवि पुरुषार्थी जी, मनी शेरगल जी, काका अटवाल जी, लल्ला जी, अजय सबरवाल जी, नैब टोसला जी और तमाम शहर के काटी वाल्मीकि तो सिद्धू जी परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार करने पुजे हैं। लाला जीवन कुमार जी परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार करेंगे। लाला जीवन बहुत ही सत्कारयोग अज दुख की घड़ी च शामिल हुए अलग अलग संस्थावां तो पतवंते सज्जन
बहुत दुख की घड़ी च मैं उस मीडिया एक मेरे ते बहुत इन्हों के नाल अज दे नहीं बहुत पुराने प्यार है मेरा वीरांगनी माला देवी जी और लवली पाल दिसावर जी, विजय दिसावर जी, नरेश दिसावर जी, सुभाष दिसावर जी, एक ऐसा समाज के परिवार आ कि जिन्हों ने एक समा ऐसा सी कि लुधियाने च बाबा साहब की कोई गल ही नहीं सी करते और इस मैं रही हाँ कि उस टाइम इस परिवार ने आम जनता से समाज से गल की जिस तरह की दसिया गया और अज भी ये जी सोच समा है गल्लां बहुत आ उस बिटिया ने लवली पाल तो मैं जानता भी समाज के लिए एक फकीर है इन्हें तो जिन्नी भी सेवा की इनू अपने घर वाल भी इन्हें देखा समाज की सेवा च ही लगे हुए चारे भरा और वो बिटिया ने उन्होंने एक ड्यूटी सी कि वो अपने परिवार की पालन पोषण बहुत बढ़िया तरीके की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना माँ के शब्द तो माँ तो वही इस धरती पर कोई गल नहीं जिस इंसान की माँ चली जाती है और वही इंसान को पता होगा कि माँ एक ऐसा प्यार आ दो ही शब्द है और दो शब्दों से ही पूरा ब्रह्मांड माँ ने समाया होता है और माँ अपने प्यार से कोई कमी नहीं सकती। तो मैं अज की दुख की घड़ी च भजन अमर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चरणों से यही बेनती करता ये परमात्मा माला देवी जी की आत्मा को तुसी अपने चरणों से स्थान देना और उसके परिवार को बल बख्शना बुद्धि बख्शना। तो मैं तो इन्हों की सेवा को देखते हुए पहला भी रहनी सी मैं अज भी इन्हों का रहनी हाँ तो ज़्यादा कुछ ना कहना होए क्षमा का माफी चाहना है। जय भीम जय भारत। कपिल कुमार सोनू जी साबका काउंसलर, गुरपाल सिद्धू जी अगर प्रणाल चंद तिवाजा परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार कर ली। उन्होंने पहला साहब गुरदीप सिंह जी नीटू साबका काउंसलर और सीनियर भाजपा को वो भी परिवार के नाल हमदर्दी का इजहार करेंगे। गुरदीप सिंह नीटू जी व्यासपति के विराजमान पूर्वे पंडित जी अज की शोक सभा के उपस्थित मेरिया भैन मेरे वीर बुजुर्ग सब जय वाल्मीकि। अज महान शख्सियत जिस शख्सियत ने अपने परिवार के नाल उन्होंने इकट्ठा रखा तो अपने पति की जदों भी किते हमायत की जरूरत हुई तो मोढे नाल मोढा लगा के वो हमेशा की तरह खड़े रही। साडी भैन बड़ी माला देवी दिसावर जी की अंतिम अरदास हो चुकी जाना समझे है पर जिस तरह लागे सोई जाने कौन जाने पीर बनाई। लवली पाल जी साढ़े विच बैठे हैं साढ़े वड्डे भरा जिन्हां दी साझ भारतीय जनता पार्टी के नाल श्री सतपाल गोसाई जी के नाल बहुत ज़्यादा नज़दीकी सी। मैं उन्होंने पीए होया करता सी और इन्हों का संघर्ष जदों एमरजेंसी तो लैके और जदों तक वो रहे उन्होंने संघर्ष अज भी भारतीय जनता पार्टी की टीम के जारी है। चाहे उन्होंने बेटे रूप हो चाहे उन्होंने अपने जदों कितने भी नगर निगम दी गल्लां होणियां तो उस टाइम अपने मुलाजमान की खातर इन्होंने कभी पिछे
पिठ नहीं दिखाई, हमेशा आगे होकर काम किया। जब कोई हिंदू समाज की कोई गल आई उदों भी उन्होंने अगे होकर चौड़े ब्याह खड़ के कोई किसी गल की आँच नहीं आ दी। जो मालविक समाज की गल आई तो भी इन्होंने अपने समाज को ऊँचा चुकने के लिए हर काम किया। अज उन्होंने कोलिया से चलता हुआ साडा छोटा बच्चा अजयपाल दसावर जिहड़ा समाज के विच विचर रहा, संघर्ष कर रहा, बेपरवाह होकर लगा होया, इस समाज को अगे होर वध के इनू काम करना चाहिए। जिहड़े काम अधूरे रह गए ने माँ के पिता के वो अजयपाल जी ही पूरा करेंगे। उन्होंने नाम धर्मपत्नी है जो कि दीपक का दसावर जी वो भी नाल उन्होंने साथ दे रहे हैं। और जो माँ का घर के चले जाना ये सब तो बड़ी दुख की गल होती है। कहते मावां ठंडिया छावां, कहते जिस घर के माँ नहीं उस घर के छां नहीं। अज माँ ने छां के रूप के इन्हों ऐसा समाजिक काम जोड़े इन्हों वड्डे है जी छां जी हमेशा तक उन्होंने इन्होंने मना के जुड़ी रही। गुरु साहब का फरमान है, समझ साहा लिखिया मिलकर पावो तेल दिओ संगत असीसरियां जो होवे सब सोने। अज तो साडी भैन साडे विचों चली गई है पर उसकी जी मिठी याद है सानू हमेशा सताती रहेगी। समाज की एक माला बन के उन्होंने नाम भी माला देवी सी, माला बन के उन्होंने अपने परिवार को जी सौंपी है वो बन के बिखरन वाले नहीं है, वो मजबूत होकर निकलन वाले बन के। इस करके ज़्यादा कुछ ना कहता होया क्योंकि गुरदेव शर्मा देवी जी जिन्हों का पूरा आशीर्वाद उस बेटे के उपर हाथ के उपर सिर के उपर है, हमेशा नाल चलते हैं। कोई दुख सुख होता हमेशा भारतीय जनता पार्टी उन्होंने नाल खड़ी है। अब सारे जाने असी आप इस परिवार को दुख मनाने वाले दुख के शामिल होया दुख घटना, खुशी च शामिल होया खुशी बढ़ती है। इस करके परमात्मा के चरणों च अरदास करते हैं कि हे हमारे सच्चे पातशाह साडी भैन को अपने चरणों च निवास बख्शना, पिछे परिवार को पाना पड़े का बल बख्शना। नहीं करता है फतेह करता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जसवंत सिंह सिद्धू जी यमुनानगर तो, काला जिंदर जी, वरिंदर भगानिया जी, सनी तरीके जी, वीरा साहब आज इस दुख की घड़ी में परिवार के नाल दुख का इजहार करने पुजे हैं। तो हूँ मैं अपने भतीजा क्योंकि जिदा का प्यार विजय दसावर समाज दसावर उन्होंने मिले साढ़े बड़े भाभी जी तो उसी तरह का ही क्योंकि परिवार के नाल मेरा रिश्ता परिवारिक है। वो मेरे हिस्से भी आया बचपन तो ही असी कदे दो घर नहीं लगे। बचपन के साथी रिश्तेदार बैठे हैं, कट्ठे खेले, कट्ठे जवान हुए हैं। विजय दसावर असी कट्ठे ही पढ़े हैं। तो उन्ना ही दुख जोड़ा है वो मैनू मेरे परिवार को भी है उन्होंने जानता। तो अजयपाल दसावर जी सपुत्र श्रीमती माला देवी वो आके अज की शोक सभा में शामिल हुए। सारे ही मेरे बड़े वीर बजुर्ग मातावां भैणां महल्लेदार रिश्तेदार पड़ोसी तुहाडा सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं साडे परिवार नाल दुख साझा करन आए हो। दुनिया की हर खुशी साडी झोली पै सकती है पर मेरी मां नहीं वापस आ सकती। बहुत ज़्यादा मेरा मम्मी ने प्यार रहा तो नाल ही गुरु रहना। माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखा, दुखा दी रोटी हंजुआं दे आलम, दर्दां दे बालण नाल नी। माए नी मैं किनू आखां। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। जो बोले
कि पहला सब तो पहला आप योग में अरदास करनी है। योग मसन नारायण जी हम हैं बैठे द्वार, हाथ देकर रखना बेनती बारंबार। मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से प्रभु रखना देकर हाथ। ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरन हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करें सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी जीतो में वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गूढ़ ज्ञान। साधु संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन आए, सच्चे नाम जहाज पर चढ़ बैकुंठ में जाए। बड़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। कह रत्नाकर ब्रह्म ऋषि की जो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु करे मूल ही नाश। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थों की जय, अछूतों के सभी महापुरुषों की जय, परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। सारा ने इसी तरह हाथ जोड़ के रखना जी, सच्ची प्रार्थना करनी है। एक बारी मैं बोलूंगा, दूसरी बारी सारा ने बोलना है। हे विश्वेश्वर, आप धर्म और विशिष्ट हो, हमें भी वरम नेक व विशिष्ट खास बनाए। हे विशिष्ट भगवान, आप आत्मज्ञानी, आत्मस्यामी तथा आत्मश्रेष्ठ हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आत्मज्ञानी भगवान, आप लक्ष्य पूर्ति हो, हमारे जीवन के भी लक्ष्य पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार व जाति कौम देश के लक्ष्य पूर्ण करने की क्षमता बख्शें। हे लक्ष्य पूर्ति प्रभु, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाए। अर्थात काम क्रोध मोह लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाएं। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण देकर ईश्वर में बनाए। शांति सुख पवित्रता ज्ञान विज्ञान रूपी ईश्वर से हमें भी माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी कौम व देश की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। हे ईश्वर, आप कल्याण करता हो, विरांगी माला दिसावर जी का भी कल्याण करें। इनको भी अपने चरणों में रहने की शक्ति प्रदान करें और शोकाग्रस्त परिवार को ये दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, शांति प्रदान करें। समस्त शुक्रों के भंडार हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम सब पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें।